Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall revise our poem Brady Will You Pet, written by W. Ellingham. In this poem we have our first question. What did the child offer bird to feel cozy? बच्चे ने बर्ड को क्या नाम है चीज़ ऑफ़र करना चाहिए ताकि उसको बर्ड को सर्द ऋतु में भी अच्छा महसूस हो सके, अच्छा फील हो सके। फर्स्ट है सिल्कन क्वाइल्ट, सेकंड बेड शीट, थर्ड फायर प्लेस, फोर्थ स्वेटर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सिल्कन क्वाइल्ट। रेशमी रजाई बच्चे ने ऑफ़र करना चाहिए ताकि बर्ड को ठंड महसूस ना हो। नेक्स्ट, द ब्रेडी प्रेफर टू स्लीप इन हर, यानी वो जो पक्षी था वो कहाँ सोना पसंद करता था। फर्स्ट वॉल, सेकंड ट्री, थर्ड आईवी वॉल, फोर्थ बेड। सो हेयर थर्ड ऑप्शन, दैट इज आईवी वॉल। वो कहता है कि मुझे आईवी वॉल में ही सोना पसंद है, जहाँ से मैं क्या नाम है झांकते यानी आईवी वॉल का जो झरोका है, यानी आईवी इज़ द टाइप ऑफ प्लांट, एक पौधे का नाम है, और उसके किसी खाली झरोके में वो सोना चाहता था। कहता था कि यहाँ कोई बारिश की बूंदें नहीं आएंगी और क्या नाम है सनरेज डायरेक्टली पहुँचती हैं सुबह, तो इसलिए बर्ड जो है वो आईवी वॉल को प्रेफर करता है। इंस्टेड ऑफ वी कैन से वट एवर द सिल्कन क्वाइल्ट, वट एवर द बेड विच वॉज ऑफर्ड बाई द चाइल्ड, दोज वर रिजेक्टेड बाई द बर्ड, बिकॉज द बर्ड वांटेड टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम, क्योंकि पक्षी जो है वो आज़ाद जीवन जीना चाहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, ब्रेडी प्रेफर हर ब्लैंक नेकलेस टू द वन ऑफर्ड बाय द चाइल्ड। जो पक्षी था वो किस तरह के नेकलेस को पसंद करता है बच्चे के नेकलेस की बजाय। फर्स्ट है ओल्ड, पुराने को, सिंपल साधारण, थर्ड है डायमंड, हीरे मोती के हार को, फोर्थ है फैदर, पंखों के हार को। तो जो बर्ड है वो फैदर नेकलेस को पसंद करता है और उसमें उसको वो हज़ारों रुपए में भी नहीं बेचना चाहता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेडी वैल्यू हर ब्लैंक मोर द लग्जरियस लाइफ प्रोमिस्ड बाय द चाइल्ड। तो इस ब्लैंक में इन चार ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जो पक्षी है वो ज़्यादा अहमियत देता है लग्जरियस लाइफ की बजाय, किसको ज़्यादा अहमियत देता है, यानी आरामदायक जीवन की बजाय किस चीज़ को वो ज़्यादा अहमियत देता है, फैमिली को, फ्रीडम को, होम को, ओपिनियन को। तो वो फ्रीडम को ज़्यादा अहमियत देता है, आज़ादी को, क्योंकि बर्ड कहता है कि क्या नाम है, जब चाइल्ड उसको गोल्डन कप में पानी ऑफर करने की बात कहता है तो वो कहता है क्या रनिंग वाटर गोल्डन कप में, सोने के प्याले में पिया जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो आज़ादी से पानी पीना चाहता था, आज़ादी से उड़ान भरना चाहता था। नेक्स्ट है ब्रेडी विल यू पेट इज कंपोज बाई, मीन्स दिस पोएम इज रिटन बाई टेनिसन, आर के नारायण, डब्ल्यू यानी विलियम एलिंगम, सरोजनी नायडू। तो ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, दिस पोएम इज रिटन बाई विलियम एलिंगम, यानी डब्ल्यू एलिंगम द्वारा लिखी गई है ये पोएम। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेडी प्रेफर टू ड्रिंक फ्रॉम रनिंग वाटर, व्हाट इज रेफर टू एज रनिंग वाटर।
यानी पक्षी जो है वो रनिंग वाटर को पीना पसंद करता है। अब रनिंग वाटर कौन सा है वो आपने बताना है। रनिंग वाटर क्या है? फर्स्ट है फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी का पानी कह लीजिए। टैप वाटर यानी जो नल है हमारे घर में उसका पानी, या स्पिल्ड वाटर या रेन वाटर। सो हेयर रनिंग वाटर इज़ देयर इन फॉर्म ऑफ फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी। बहती हुई नदी को रनिंग वाटर के नाम से, रनिंग वाटर के रूप में बताया गया है बर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फाइनेस्ट चेयर फॉर द बर्ड? पक्षी के लिए सबसे उत्तम क्वालिटी की चेयर कौन सी है? आइवरी सीट, रॉकिंग ट्विग, वुडन चेयर या सोफ़ा? तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, रॉकिंग ट्विग, यानी चट्टान पर घास फूस से बनी हुई जो चेयर है उसको बर्ड प्रेफर करता है, इंस्टेड ऑफ एनी सोफ़ा, इंस्टेड ऑफ एनी आइवरी सीट, इंस्टेड ऑफ एनी वुडन चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द बर्ड सेज दैट आई वुड नॉट सेल फॉर 1,000 पाउंड, व्हाट वुड इट नॉट सेल? पक्षी कहता है कि मैं इसे 1000 पाउंड में भी नहीं बेचूंगा। किसको नहीं बेचेगा? डायमंड नेकलेस यानी हीरों के हार को, सिल्वर डिश, सिल्वर की प्लेट को, सैटिन पिलो ऑफ सैटिन के पिलो को, फेदर नेकलेस या पंखों के हार को। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है वो दैट इज़ 4th ऑप्शन, यानी 1000 रुपये में वो फेदर नेकलेस को नहीं बेचेगा, 1000 रुपये में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टू प्लीज दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइन आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। ये जो लाइन है इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है ये पूछा गया हमारे से। तो पोएटिक डिवाइस इसमें एलिट्रेशन है, जिसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर पै साउंड रिपीट हुई है, एंड एनी साउंड विच इज़ रिपीटेड इन अ लाइन और टू, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट जो है पोएम, यानी हमारी पोएम से क्वेश्चन नंबर 10, द पोएम ब्रीडी विल यू पेट शोज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्लैंक एंड आर्टिफिशियल थिंग। ये जो पोएम है इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है किस किस चीज़ में? आर्टिफिशियल थिंग, आर्टिफिशियल होता है बनावटी चीज़ें, और यानी बनावटी चीज़ एक तरफ है और दूसरी तरफ कैसी चीज़ें हैं? वो हैं नेचुरल, यानी प्राकृतिक चीज़ें और आर्टिफिशियल थिंग के बीच में डिफरेंस, ये क्या नाम है, कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। यहाँ पर दोनों के बीच में विरोधाभास दिखाया गया है। बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल थिंग को ऑफर करता है, वेयर एज द बर्ड वांटेड टू हैव नेचुरल थिंग्स, यानी बच्चा आर्टिफिशियल चीज़ों को ऑफर करता है बर्ड के सामने, लेकिन बर्ड जो है वो नेचुरल थिंग को अहमियत देता है। सो ड्यू टू दैट रीज़न वी कैन से हियर इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग। प्राकृतिक और मैन मेड थिंग के बीच में यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, जो पोइट ने बहुत अच्छे से दिखाया है अपनी पोएम में। क्वेश्चन नंबर 11, द बर्ड रिजेक्ट्स ऑल द गिफ्ट्स एंड वांट्स टू स्टे इन द लैप ऑफ नेचर। यानी आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है कि पक्षी जो है वो सभी गिफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। क्यों? और वांट्स टू स्टे इन द लैप ऑफ नेचर, और वो प्रकृति की गोद में, लैप मीन गोद, प्रकृति की गोद में रहना चाहता है।
यानी प्राकृतिक जीवन जीना चाहता है बर्ड, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। बर्ड जो है सभी गिफ्ट जो बच्चा देना चाहता है उसको ऑफर करना चाहता है, उनको रिजेक्ट कर देता है और वो लैप ऑफ नेचर, प्रकृति गोद में क्या नाम है रहना चाहता है। तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सो आवर फर्स्ट आंसर दैट इज ट्रू, that will be the right option. So in this way you will try to find out the correct option in your unit test 1. I hope you will revise this poem again and make surety in your heart, in your mind, that you will be able to attempt the right option when will be asked from you in your exam. Okay, thank you.